हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग एफसीआई का पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। जो ये पेपर है ये 2019 का पेपर है। इसके बाद और भी पेपर्स ऐसे मिलते रहेंगे 2020 का, 21 का, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखे हैं 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, AOHXEYG और M। दे सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक वृत्ताकार में चारों तरफ बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में। दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड H। अब क्या बोला गया है, आगे बनाएंगे यहाँ पर। अब देखो 8 लोग बनाने, हमें सर्कल बनाया, 8 लोग के लिए हमने यहाँ पर स्पेस बना दिया फटाफट से। अब क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड H। G और H के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज केस बनेंगे क्योंकि हमें पता नहीं G के और H जो है वो राइट में है या लेफ्ट में है। तो G एक यहाँ हो सकता है और 2 गैप पर H यहाँ हो सकता है। एक हो सकता है ऐसा कि G के लेफ्ट में H हो। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, साथ में मिला लेंगे। M सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G। अब जो G के राइट में, इमीडिएट राइट मतलब ये वाला हो गया, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है। 3 पर्सन सिट बिटवीन O एंड Y। अभी ना O पता है ना Y, तो लिख लिया इसको। O और Y के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। फिर लिखा हुआ है E सिट्स सेकेंड राइट ऑफ H। H के सेकेंड राइट में E है। H ये है, सेकेंड राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर E आ जाएगा। H ये है, सेकेंड राइट में E यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, A सिट्स थर्ड द राइट ऑफ X। जो A है वो X के थर्ड राइट में है, ऐसे करके कुछ। एंड इमीडिएट राइट ऑफ Y। एंड मतलब A की बात कर रहे हैं, जो A है वो Y के इमीडिएट राइट में है, ऐसा कुछ। X एक गैप पर, फिर Y, फिर दूसरे गैप पर A। अब हमें ये पता है कि Y और O जो है वो एक दूसरे तीन के गैप पर आने हैं। तो Y और O क्या होंगे, आमने सामने। क्योंकि देखो जब 8 लोग बैठे होते हैं और 3 के गैप पर होते हैं, तो एक अगर यहाँ पर होगा तो 1 2 3 गैप पर ये सामने आमने आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक ही स्पेस खाली बच रहा है O और Y के लिए। बाकी सब ऐसे अगर हम सामने देखें तो वो सब यूज हो चुके हैं। यहाँ पर भी ऐसे एक ही स्पेस बच रहा है, बाकी सारे यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बात आती है O कहाँ पर आए, Y कहाँ पर आए। अब Y के राइट में हमें A लेना है ना, Y के राइट में A लेना है। तो अगर हम Y यहाँ लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है O यहाँ लेना पड़ेगा, Y यहाँ लेना पड़ेगा। Y के राइट में A यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर X के लिए स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये केस यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्पेस है ना, Y के बाद A रखने का। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर आ गया Y। Y के राइट में क्या आ गया, A, और X के सेकंड राइट में Y है, मतलब X यहाँ पर आ गया। ये हो गया हमारा राइट सोल्यूशन, ये था गलत। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दे रखा है हमको यहाँ पर। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन G एंड X। G और X में कितने लोग बैठे हुए हैं। G और X की अगर हम बात करें तो G और X में 3 लोग हैं आमने सामने, तो 1 3 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम B टिक कर देंगे। 3 पर्सन आर देयर। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ O। O के राइट में कौन है, O के राइट में कौन है, H है। H मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम D टिक कर देंगे, H इज राइट हियर। H मीन्स ऑप्शन D इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं X के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। देखो X कहाँ पर लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है ये, और इसके लेफ्ट में कौन है, H है। H मीन्स ऑप्शन A यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन A इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट, H के अपोजिट कौन बैठा हुआ है। H ये लिखा हुआ है, सामने कौन बैठा हुआ है उसका A, तो यहाँ पर दे ही रखा, ऑप्शन E टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज। लेकिन कौन बैठा हुआ है, E बैठा हुआ है। फिर पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से ट्रू है। 3 पर्सन बिटवीन X एंड G, करेक्ट है। फर्स्ट 3 लोग बैठे हुए हैं, पहला वाला ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन ऑल आर ट्रू भी, तो सारे एक बार चेक कर लेते हैं। G सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ A। A के राइट में G है, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब 2 करेक्ट हो गए हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर E हो जाएगा, ऑल आर ट्रू, क्योंकि 2 वाला तो दे नहीं रखा ऑप्शन में कोई भी। और देखो O के राइट में थर्ड कौन सा है, 1 2 3, यहाँ पर E आ गया। फिर Y के लेफ्ट में E है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन E टिक कर देंगे, ऑल आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्लॉक से कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन की पजल थी जो कि कंप्लीट हो गई। बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू कप्स आर प्लेट। कुछ कप्स यहाँ पर क्या है, प्लेट है। तो कुछ कप्स है, कुछ नहीं है, तो क्रॉस कर दिया। ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर बॉटल। कुछ प्लेट्स बॉटल है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दिया। फिर क्या पूछ रहे हैं, ऑल बॉटल्स आर कप। सारे बॉटल्स कप हैं, ऑल बॉटल्स आर कप। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑल बॉटल्स और कप है, बॉटल्स वाला पोर्शन कप में क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, तो फर्स्ट वाला तो फॉलो कर नहीं रहा है। सेकंड में बोल रहे हैं ऑल प्लेट्स कैन बी कप। सारे प्लेट्स कप हो सकते हैं, हाँ, सेकंड कैन बी द आंसर। सेकंड वाला ट्रू है, क्योंकि प्लेट वाला पोर्शन घूम के कप में जा सकता है, तो सेकंड यहाँ फॉलो कर रहा है। बट बॉटल और कप में तो कुछ भी नहीं पता, तो फर्स्ट वाला यहाँ फॉलो नहीं कर रहा।
ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे, ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑल मेमोरी आर लैपटॉप, सारी मेमोरी लैपटॉप है। ऑल लैपटॉप आर हार्ड डिस्क, सारे लैपटॉप्स क्या है, हार्ड डिस्क है। फिर बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू हार्ड डिस्क आर कॉपी, कुछ हार्ड डिस्क कॉपी है, कुछ हार्ड डिस्क है कुछ नहीं है, तो कुछ के लिए हमने क्रॉस कर दिया। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ऑल कॉपी इज मेमोरी, सारी कॉपी यहाँ पर क्या है, मेमोरी है। देखो कॉपी ये लिखा है, मेमोरी ये लिखा है, क्या हमें कुछ पता है इनके बारे में, नहीं पता है, तो ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। बोल रहे हैं सम हार्ड डिस्क आर नॉट कॉपी, कुछ हार्ड डिस्क यहाँ पर कॉपी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पर, क्योंकि बोला जा रहा है ना, यहाँ पे टिक भी कर रहा है सम हार्ड डिस्क आर नॉट कॉपी, कुछ हार्ड डिस्क यहाँ पर कॉपी नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, मतलब सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ऑप्शन ए ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहे हैं सम गन्स आर बुलेट, कुछ गन्स यहाँ पर क्या है, बुलेट है, बना दिया। ऑल बुलेट्स आर राइफल, कुछ सारे के सारे बुलेट्स यहाँ पर क्या है, राइफल से बना दिया। एंड सम राइफल्स आर पिस्टन, बन गया वेन डायग्राम। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम बुलेट कैन बी पिस्टन, कुछ बुलेट पिस्टन हो सकती है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ये जो बुलेट वाला पोर्शन है कुछ थोड़ा पोर्शन इसका पिस्टन में जा सकता है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे ट्रू है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ट्रू है। सेकंड बोल रहे हैं सम गन्स आर राइफल, कुछ गन्स राइफल्स हैं, ये डेफिनेट पूछ रहे हैं, और ये गन्स वाला पार्ट राइफल में भी है, मतलब यहाँ पर सेकंड वाला भी फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब बोथ यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं सम सेंटर्स आर वेन्यू, कुछ सेंटर्स यहाँ पर क्या है, वेन्यू है, ठीक है। ऑल सेंटर्स आर लेबोरेटरी, सारे सेंटर्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे, लेबोरेटरी। एंड ऑल नो लेबोरेटरीज प्लेस, कोई भी लेबोरेटरी यहाँ पर क्या है, प्लेस नहीं है, मतलब ये क्रॉस कर दिया, बन गया वेन डायग्राम। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, सम वेन्यूज आर नॉट प्लेस, कुछ वेन्यूज प्लेस नहीं है, सही बात है, जो वेन्यू का ये वाला पार्ट जो सेंटर में आ गया या फिर जो लेबोरेटरी में आ गया इतना पार्ट, वो तो प्लेसेस नहीं होगा ना, तो फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सेकंड पूछ रहे हैं नो प्लेसेस आर सेंटर, कोई प्लेस यहाँ पर सेंटर नहीं है, सही बात है, प्लेस का पार्ट सेंटर नहीं, क्योंकि सेंटर का पूरा पार्ट लैब में आ रहा है, लेबोरेटरी कोई भी पार्ट प्लेस में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि सेंटर का पार्ट कोई प्लेस में नहीं आएगा, मतलब सेकंड वाला भी यहाँ पर ट्रू है, फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखी है हमको क्या, एक पजल, बोल रहे हैं 7 पर्सन, 7 लोग हैं, ABCDEFG, दे आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक सबके सब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, नॉर्थ तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सबके सब ऊपर तरफ फेस करेंगे, ऐसा हम मान लेंगे। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट ऑफ एज, सबकी एज क्या है, अलग अलग है, एज यहाँ पर लिखी भी है 9, 11, 13, 15, 18, 19 और 25, इस ऑर्डर में नहीं। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एफ जो है किसी एंड पर है, अभी पता नहीं कौन से एंड पर है, बट हाँ एफ एंड पर है, तो हमने मान लिया एफ इस एंड पर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं था वैसे भी कौन से एंड पर है एफ, तो चलो आप ये भी मान लेते हैं कि एफ इस वाले एंड पर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज मान लेते हैं, 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई में 2 लोग बैठे हैं, तो इसके हिसाब से ई यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2 की गैप पे ई यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, द एज ऑफ जी इज इन द मल्टीपल ऑफ 3, जो जी की एज है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है 3 का मल्टीपल, 11 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 2 और हो सकते हैं, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, फिर 18, जी की एज इतनी हो सकती है। फिर बोल रहे हैं सी सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ ए, जो सी है वो ए के सेकंड लेफ्ट में है, इस तरह से कुछ आ जाएगा। द एज ऑफ एफ इज अ परफेक्ट स्क्वायर वाइल द एज ऑफ ई इज अ प्राइम नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे क्या क्या है, देखो 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 हो सकता है एफ की एज, और क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, मतलब एफ की जो एज है वो 9 होगी या फिर 25 होगी, इन दोनों में से कुछ एक हो सकती है, 9 या फिर 25, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जो ई है वो प्राइम नंबर है, ई की एज क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब प्राइम नंबर यहाँ पे क्या क्या दे रखे, 11 13 और 19, 11 13 19, 3 यहाँ प्राइम नंबर है, तो ई की एज क्या हो सकती है, 11 13 या फिर 19 में से कोई एक होगी, 11 13 या फिर 19, ठीक है, जो होगी वो लिख लेंगे। द एफ, ये तो हो गया, डी सिट्स सेकंड द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में डी है, मतलब सी एक गैप पे ए, एक गैप पे डी, इस तरह से कुछ आना है, सी एक गैप पे, यहाँ पर देखो हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं इसको, यहाँ पर सी एक गैप पर ए और फिर एक गैप पर डी, हमारा ये यहाँ पर सेट हो सकता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हो सकता है बस यहाँ पर सी एक गैप पर ए और फिर एक गैप पर डी,
और तो कोई पॉसिबिलिटी, अगर हम सी यहाँ लेंगे तो यहाँ पर ए नहीं आ पाएगा, तो ये हमारा केस सेट हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं आगे, जी इज नॉट द नेबर ऑफ, जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जी जो है वो डी का नेबर नहीं है, जी इसका नेबर नहीं है, तो जी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आएगा, इस वाले केस में जी यहाँ पर आ जाएगा। क्या बचा है, बचा है बी, तो बी यहाँ रख देते हैं, इसमें बी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी यहाँ पर आ जाएगा, तो सेट हो गया, बस एज सेट करना रह गया है। बी डज नॉट सिट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में बी नहीं है। अब देखो इस वाले केस में एफ के राइट में ही बी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला केस तो रॉन्ग हो जाता है, इससे तो आंसर हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और उस पहले वाले केस में बी जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब वही सही आंसर वही है। अच्छा आगे क्या लिखा है, एंड हिज एज इज द मल्टीपल ऑफ 5, बी की बात कर रहे हैं, बी की एज 5 का मल्टीपल है, मतलब बी की एज या तो 15 होगी या फिर 25 होगी, इन दोनों में से कोई एक बी की एज होगी, राइट। अच्छा उसके बाद बोल रहे थे एज ऑफ बी, सॉरी एज ऑफ डी इज अ हाफ ऑफ एज ऑफ जी, जो भी जी की एज है उसकी आधी क्या है, डी की एज है। तो जी की एज की पॉसिबिलिटी लिखी थी 9 15 18, 9 का आधा क्या होता है 4.5, जो यहाँ पे दे भी नहीं रखा और पॉसिबल भी नहीं है एज के बारे में, एज की पूरा एक डेफिनेट एज हमें दे रखी होती है, 15 का आधा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 18 का आधा 9, जो 9 भी हमें दे रखा है, इसका मतलब डी की एज क्या हो गई 9 हो गई, और जी की एज क्या हो गई यहाँ पर 18 हो गई, पता लग गया। तो इसकी एज तो 9 हो गई और जी की एज कितनी हो 18 हो गई, ये कंफर्म केस हो गया। जब डी की एज 9 आ चुकी है तो इसका मतलब एफ की एज 9 नहीं होगी 25 होगी, तो यहाँ से ये बात भी पता लग गई कि एफ की एज कितनी है, एफ की एज कितनी आएगी 25। जब इसकी एज 25 आ गई तो उसकी यहाँ 25 पॉसिबल नहीं है, मतलब बी की एज कितनी आ गई, यहाँ से निकल के 15 आ गई है ना, जो पॉसिबिलिटी में लिखा था वो यहाँ से सॉल्व होता जा रहा है। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है आगे देखो, फिर लिखा है सी इज द सेकेंड यंगेस्ट, सी जो है वो सेकंड यंगेस्ट है, सेकंड यंगेस्ट की बात करें, यंगेस्ट हो गया 9 वाला, सेकंड यंगेस्ट मतलब 11, सी की एज कितनी आ गई 11 एज आ गई है ना। जब 11 इसकी आ गई तो इसकी 13 पॉसिबल नहीं है, सॉरी 11 पॉसिबल नहीं है, ई की या तो 13 होगी या फिर 19 होगी। बोल रहे हैं वाइल ए इज यंगर देन ई, ए जो है वो ई से छोटा है, अब 2 एज बच रही है 13 और 19, तो ए जब छोटा है तो ए की एज कितनी आ गई 13 और ई की कितनी आ गई 19 आ गई, इसको हटा दो, तो सबकी एज यहाँ पर निकल के आ गई है विद द केस की कि किस तरह से बैठे हुए हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन बताते हैं क्या गिवन है, डी के सेकंड राइट में कौन है, डी है, सेकंड राइट में कौन है, एफ है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे, एफ इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन हुज एज इज 13 साल और बी, 13 साल ये है, बी वाला ये, कितने लोग बैठे हैं 2 लोग बैठे हैं, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, 2 इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज 19 ईयर्स ओल्ड, कौन से व्यक्ति 19 साल का है, कौन सा है, ई है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, ई इज 19 ईयर्स ओल्ड। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ जी इज टू 13 साल, जी रिलेट कर रहा है किससे 13 साल से, जी किससे रिलेट कर रहा है 13 ईयर्स से, और उसके बाद ए कर रहा है 19 से, तो बी किससे करेगा, बी किससे 25 से करेगा। फिर सी हम ऑप्शन टिक कर देंगे, पैटर्न फॉलो करते हुए सी ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ई की जो इमीडिएट नेबर्स है उनकी डिफरेंस क्या है, ई का नेबर कौन है, एक 13 है और एक 9 है, डिफरेंस कितना आ गया 4 का, 13 माइनस 9 इज 4, तो हम 4 टिक कर देंगे, 4 मीन्स ऑप्शन बी यहाँ टिक कर देंगे 4 राइट। नेक्स्ट हमें दे रखे क्वेश्चंस कुछ कोइन डिकोडिंग के, जो कि ये वो कोइन डिकोडिंग है, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं जिसको, जो बैंक के प्री एग्जाम से पूछी जाती है। कैसे करते हैं इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, पहले हम वर्ड्स नोट कर लेते हैं। टुडे इज आर मार्केट, ये हमें फर्स्ट वर्ड दे रखा था टुडे इज आर मार्केट, उसके बाद बोल रहे हैं कैन दे गो मार्केट, अब जो वर्ड रिपीट होगा सेकेंड लाइन में वो हम लिखेंगे, डैश कर देंगे, बाकी हम लिख लेंगे। तो कैन भी रिपीट नहीं हुआ, दे भी रिपीट नहीं हुआ और गो भी रिपीट नहीं हुआ, केवल मार्केट हुआ है तो मार्केट पे डैश कर देते हैं। फिर आएगा इज इंडिया और कंट्री, तो इज रिपीट हो रहा है, इंडिया रिपीट नहीं हो तो इंडिया लिख दो। आर कंट्री, आर रिपीट हो रहा है, कंट्री रिपीट नहीं हो रहा तो कंट्री आगे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये कंट्री लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहे हैं आर इंडिया, आर रिपीट हो रहा है डैश कर दो, इंडिया रिपीट हो रहा है डैश कर दिया, गो रिपीट हो रहा है डैश कर दिया, हैप्पी रिपीट नहीं हो रहा तो हैप्पी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये तो होल लिख दिए हमने सारे वर्ड्स जो यहाँ पर हमें गिवन थे। अब ऐसे ही यहाँ पर हम कोड्स को लिख लेंगे। कोड्स में क्या क्या दे रखा है, एन एक्स, एच वी, सी पी और के जे, ठीक है, एक लाइन लिख ली। अब देखो क्या रिपीट हो रहा है, सी एन नहीं हो रहा तो सी एन लिख दो, देन वी के नहीं हो रहा तो वी के लिख दिया, एल एम लिख दिया, और उसके बाद सी पी की जगह डैश कर दिया। फिर क्या आ रहा है पी वाई, तो पी वाई रिपीट नहीं हो रहा लिख दो, एच वाई रिपीट डैश कर दिया, एन टी लिख देते हैं, एंड देन के जे रिपीट हो रहा है डैश कर दो। फिर नेक्स्ट क्या है के जे रिपीट हो रहा है लिख दिया, एन टी रिपीट हो रहा है एन टी, टी
जे, टीजे नहीं हो रहा तो टीजे यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद वी के की जगह पर मैं डैश कर दिया, राइट। तो इस तरह से हमने कोड्स को और उनके वर्ड्स को डिकोड कर लिया। अब बस हमें क्वेश्चंस पे जाना है और उनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। बोल रहे हैं हैप्पी कोड क्या है। देखो हैप्पी कोड की अगर हम बात करें यहाँ पर, हैप्पी कोड वो है जो लास्ट में लिखा है वर्ड, तो क्या हो जाएगा कोड, टीजे हो जाएगा। टीजे मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, टीजे से राइट और राइट आंसर हियर। फिर बोल रहे हैं आर नेशन का कोड क्या होगा। आर नेशन, देखो आर का कोड क्या है, आर का कोड वो है जो एक गैप के बाद 2 डैश आया, मतलब केजे, केजे के आर का, और नेशन का यहाँ पर कोई वर्ड नेशन नहीं आया, तो ऐसा कोई नया वर्ड होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, तो केजे तो होना ही है, तो वी के तो आया था, केजे लेकिन एम आई नहीं आया था, बाकी केजे सी पी आ चुका है, तो एक ही वर्ड हो सकता है, बी वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट, वही होगा। फिर बोल रहे हैं यू कैन टुडे, यू कैन टुडे का कोड क्या है, पीओ एनएक्स और एलएम, दिस इज यूर कोड क्या होगा। इसका आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। आप इसको देखो कि कैसे यहाँ पर हम इनको फाइंड आउट करेंगे। यू कैन टुडे कोड हमें बता दिया इन्होंने यहाँ पर, और बताना है दिस इज यूर कोड क्या होगा, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं इंडिया इज आर मार्केट, इसका कोड क्या होगा, इंडिया इज आर मार्केट, तो चेक करते हैं। इंडिया कोड यहाँ पर क्या है, इंडिया कोड यहाँ पर है एनटी, इंडिया कोड यहाँ पर क्या है एनटी। इसका कोड यहाँ पर क्या है, एक गैप के बाद डैश, दैट इज एच वी, तो इंडिया इज आर कंट्री। आर का कोड यहाँ पर बताया था केजे है, और कंट्री कोड यहाँ पे क्या है, जो भी डैश नहीं आया मतलब पी वाई, तो ये हो गया हमारा इंडिया इज आर कंट्री कोड एन टी एच वी के जे और पी वाई, एन टी एच वी के जे पी वाई, एन टी एच वी के जे पी वाई। बट इंडिया इज आर मार्केट, अच्छा सॉरी मार्केट का पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमने कंट्री का लिख दिया। मार्केट का कोड क्या है, मार्केट का कोड है एच वी, नहीं एच वी नहीं सी पी, राइट, सी पी कोड है मार्केट का, जो तुरंत डैश आया है मतलब सी पी में डैश आया, तो एन टी एच वी के जे सी पी, एन टी एच वी के जे सी पी, एन टी एच वी के जे सी पी, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछ रहे हैं दे हैप्पी कोड क्या होगा। दे और हैप्पी, हैप्पी कोड तो टीजे है, दे का कोड पता नहीं कि इन दोनों में से क्या होगा, कैन और दे का, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों में कोई भी डैश नहीं आया है, मतलब सी एन या एल एम में से कुछ एक होगा। हैप्पी का कंफर्म है, हैप्पी का तो टीजे ही होना है, टीजे जहाँ पर होगा वो देखेंगे, और सी एन और एल एम में से कोई एक होना है, ठीक है, सी एन और एल एम में से कोई एक होना है, और टीजे तो होना ही होना है। तो देखो ऑप्शन ई टिक करेंगे, क्योंकि देखो टीजे भी आ रहा है यहाँ पे, सी एन एल एम दोनों आ रहा है, तो ए और सी में से कोई एक होगा, मतलब ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक करेंगे, आइदर ए और सी, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर आया है क्वेश्चन बी आर का, देयर आर 5 मेंबर्स, 5 लोग हैं, बी डी एल एम के, लिविंग इन अ विच 2 मैरिड कपल्स, इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ है, एल इज सन इन लॉ ऑफ डी, डी का सन इन लॉ है कौन है, एल है। फिर एम सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ किसकी, के की, एंड बी इज द मदर ऑफ के, बी जो है इनकी मदर है, मतलब इन दोनों की होगी जब इसकी बहन है वो। तो एल इज नॉट द हस्बैंड ऑफ एल, और जो एल है वो एम का हस्बैंड नहीं है। एल जब एम का हस्बैंड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एल किसका हो जाएगा, फिर के का, 2 मैरिड कपल लेने हैं, तो इसका हस्बैंड क्या हो गया, के, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो के का इसका मतलब ये है कि डी और बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इन विच 2 मैरिड कपल्स, ठीक है। तो डी यहाँ पर ये हो गए। अच्छा डी का यहाँ पर क्या है, एक सन इन लॉ है जिसका नाम है एल। अब ये बोल रहे हैं एल की शादी एम से नहीं हुई है, इसका मतलब हो सकता है एल की शादी फिर के से हुई हो, राइट, तो के क्या हो गया, फीमेल हो गई। अब के की बहन कौन है, एम है, राइट, तो एम यहाँ पर आ गया। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, बी है, तो ये बी आ गया ऊपर, और ये आ गया फिर जब ये पॉजिटिव मतलब फीमेल है तो ये क्या आ जाएगा, फिर मेल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 लोग, 2 मैरिड कपल हो गए, बी डी एल के और एम, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, बोल रहे हैं बी कौन है विद रिस्पेक्ट टू एल, बी कौन है, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एल, तो मदर इन लॉ टिक कर देंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी टिक कर देंगे, रिलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एल, हाँ तो बी इज मदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मदर इन लॉ, ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, इफ टी इज द हस्बैंड ऑफ एम, अगर टी एम का हस्बैंड है, अगर टी यहाँ पर आता है, टी इज द हस्बैंड ऑफ एम, इफ कंडीशन दे दी इन्होंने हमें, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन के विद रिस्पेक्ट टू टी, तो के कौन जाएगा, टी की, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, है ना, सिस्टर इन लॉ, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर टिक कर देंगे, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी वो। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर कितने हैं, देखो टी तो है नहीं, फीमेल कितने, 1 2 3, कितने लोग हैं फीमेल, 3 लोग हैं, 3 मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे 3, है ना। टी तो है ना ऑप्शन दे रखा था, कंडीशन दे रखा था, टी यहाँ पर नहीं मानेंगे,
वैसे भी मेल था तो M, B और K 3 फीमेल्स हो गए, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम A टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, ABCD PQRS, 8 लोग दे गेटिंग द सैलरी इन द डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीनों में उनको अपनी सैलरी मिलती है। महीनों के नाम दे रखे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन्फॉर्मेशन इस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो हमें बस मंथ होगा, मंथ लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। क्या क्या है, मार्च, अप्रैल, देन मई, फिर जून, एंड देन जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, 8 महीने हो गए। ए गेट्स हिज सैलरी इन द मंथ विच हैव 31 डेज बट आफ्टर जुलाई। अब पहले इन मंथ्स में जो भी डे होते हैं वो लिख लेते हैं। मार्च में 31 होते हैं, देन मई में होते हैं, फिर जुलाई में होते हैं, अगस्त, अच्छा सितंबर लिखना रह गया यहाँ पर, अगस्त, फिर सितंबर एंड देन अक्टूबर, और अक्टूबर में होते 31, राइट। अब ये कह रहा है कि जो ए की सैलरी है वो 31 दिन वाले महीने में मिली है, लेकिन जुलाई के बाद मिली है। मतलब ए की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है जुलाई के बाद, या तो अगस्त में मिली होगी या फिर अक्टूबर में मिली होगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी मान लेते हैं भाई, एक बार मान ले रहे हैं कि इसको ए में अगस्त में मिली, एक मान लेते हैं अक्टूबर में मिली है, ठीक। अब 2 पर्सन गेट सैलरी बिटवीन ए एंड आर, ए और आर में दो लोगों को मिली है। अब जब ए फर्स्ट केस में यहाँ है, 2 गैप के बाद आर यहाँ होगा, इसमें 1-2 गैप के बाद आर यहाँ आ जाएगा जुलाई में, ठीक है। C gets his salary immediate before D and in the month which have 30 days. अब C को सैलरी मिली है D से जस्ट पहले, लेकिन कौन से महीने में, जिसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है। There are as many persons get salary between Q and B, जितने लोगों को Q और B के बीच में मिली है उतने ही लोगों को B और P के बीच में मिली है। फिर S gets his salary immediate before Q, और S को जस्ट पहले, Q के जस्ट पहले मिली है सैलरी, ठीक है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट केस में बात करें, 30 डेज के बाद तुरंत डी आना चाहिए, कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है? 30 डे अप्रैल में है, तुरंत बाद डी पॉसिबल नहीं है। 30 डेज यहाँ पर हो सकते हैं सी के, और उसके बाद डी यहाँ पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक केस और है, 30 डेज यहाँ हो सकते हैं, डी यहाँ पर, 2 केस यहाँ बन रहे हैं। इसमें चेक करें तो इसमें एक केस ये बन रहा है, इसमें भी 2 केस बन रहे हैं, सी और डी, और फिर यहाँ पर सी और डी, नहीं एक ही बन रहा है इस वाले में। तो यहाँ पर आ गया सी और डी, और तो कोई भी नहीं है, 30 के बाद ये 31 आ गया। मतलब इस केस में कोई और केस नहीं बन रहा, पर इस वाले केस में 2 केस और बन रहे हैं। तो हम इसको फटा यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा ए और आर यहाँ पर हो गया, एक केस में सी और डी यहाँ पर आ रहा है, और एक केस में सी और डी यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाली बात कंफर्म हो गई। अब बोल रहे हैं एस और क्यू लाइन से आने हैं, एस और क्यू लाइन से आने हैं। देखो लाइन से कहाँ जगह खाली है भाई, इस वाले केस में तो यहीं पर खाली है एस और क्यू, और तो कोई खाली नहीं है। अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पर 2 जगह खाली है एस और क्यू की, यहाँ पे 2 जगह खाली है। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं, इसमें सेट हो गया तो हम फालतू में वहाँ पर दिमाग मारेंगे। क्यू, बी और पी सेट करना है। अब देखो बी जो बीच में आ रहा है ना, बी बीच में आ रहा है, क्यू और पी अलग ऊपर नीचे, क्यू आ चुका, 2 गैप पर यहाँ पर क्या गया बी, और 2 गैप पर यहाँ पर क्या गया पी, मिल राइट सोल्यूशन। अभी जरूरत ही नहीं है इन दोनों को चेक करने की, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल चुका है सोल्यूशन। क्यू और बी में 2 लोग हैं, और बी और बी में 2 लोग हैं, तो पी जो बी हमारा पोर्शन है वो बीच में होना चाहिए, तो बीच में यहाँ पर सेट है, और 2 के गैप पर पी आ गया, और 2 के गैप पर क्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दे रखे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गेट सैलरी इमीडिएट आफ्टर आर, आर की तुरंत बाद किसे मिली है, एस को मिली है, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, डी इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर गेटिंग सैलरी बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू में कितने लोगों को मिली है, 2 लोगों को मिली है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं इन विच द फॉलोइंग मंथ डी गेट सैलरी, डी को कब मिली, डी को मिली है मई में, दैट इज ऑप्शन सी टिक कर देंगे, मे इज द राइट आंसर हियर। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट इज सैलरी इन अगस्त, अगस्त में किसको मिली है, एस को मिली है, एस यहाँ पे देने रखा, तो ऑप्शन ई टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज। फिर बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग दे आर क्रिएटिंग अ ग्रुप, कौन सा ग्रुप में नहीं बिलोंग कर रहा है। चेक करते हैं, पी और डी एक गैप पर है, पी और बी 2 गैप पर है, बी और सी एक गैप पर है, आर और क्यू एक गैप पर है, ए और एस एक गैप पर है, तो 2 गैप पर अलग हो गया, मतलब पी और बी इज यहाँ पर डिफरेंट, तो बी ऑप्शन टिक कर देंगे, पी और बी इज राइट हियर, राइट, ऑप्शन बी यहाँ पर टिक कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन का हमें कंप्लीट होते हैं। ऐप पर अगर डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, जो कि बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स मिल जाएंगे। हाई लेवल रीजनिंग है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। तो इस पर अभी ऑफ भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ऐप पर जाकर जरूर से एक बार देखें। और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करेंगे चैनल, तो यहाँ पर आपको सभी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।